नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी फॉर्मूले और ट्रिक्स के। आज का अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में या फिर प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में या बोट एंड स्ट्रीम में, आज का अगर कंसेप्ट देखेंगे तो उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की। इस यूनिट में हम बेसिक से समझेंगे, बिना किसी फॉर्मूले और ट्रिक्स के समझें। तो आइएगा, पहले हम बेसिक समझते हैं इस यूनिट का जो कंसेप्ट है, जो सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही कंसेप्चुअल वे में समझेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। जिन लोगों ने पहले कभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस नहीं पढ़ा या प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में जिनको प्रॉब्लम आती थी, आज चुटकियों में उनके होंगे सवाल यूँ। आज जो हमारी यूनिट है वो है चाल, समय और दूरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट को समझना। ओके, तो हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। इस यूनिट में 3 डायमेंशंस को हमको समझना है। एक होता है आपका टाइम, एक होता है आपकी स्पीड, एक होता है डिस्टेंस। तो बड़ा सिंपल है, 2 चीज़ें तो आप समझते हैं। टाइम जो आपको दिया होगा वो या तो मिनट्स में दिया होगा या घंटे में दिया होगा या सेकंड्स में दिया होगा। तो टाइम के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है डिस्टेंस या तो किलोमीटर में दी होगी या मीटर में दी होगी। जनरली किलोमीटर या मीटर में रहती है। फिट और भी कई सारे मेजरमेंट हैं, लेकिन किलोमीटर और मीटर में रहेगी। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन आप समझिए कि 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 आवर्स में कवर की गई डिस्टेंस को ही तो हम स्पीड कहते हैं। जैसे आप समझिए, 1 घंटे में अगर मैं 1 आवर्स में केवल 2 किलोमीटर कवर करता हूँ तो मेरी स्पीड क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक जा पाता हूँ तो मेरी स्पीड जो आएगी वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता हूँ तो फ्रेंड्स मेरी स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर आपने क्या अलग बताया है, क्या आप स्पेशल बताने जा रहे हैं। ये तो सभी बताते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला जो फंडा है यहाँ पर सभी लोग इसको बताते हैं कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। क्यों करते हैं ऐसा, हम सब जानते हैं। जब हम बात करते हैं किलोमीटर पर आवर की, इसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम ध्यान से देखेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और जब आवर्स की बात करते हैं तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उस हिसाब से आपके 3600 सेकंड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हमने 20 से 20 कैंसिल आउट किया। 2 से 2 5 जा 10, 2 से 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो हमको ये समझ में आया कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर दिया है। होपफुली आप समझ गए होंगे, ये तो सभी बताते हैं। अब हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट पे। तो इस यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपकी स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड में हमने जाना कि 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। 1 घंटे में मैं जितनी दूरी भी तय कर पाता हूँ उसको क्या कहता हूँ, स्पीड। ओके, अब सारे क्वेश्चन आपके यूँ बनने वाले हैं, देखिएगा। चलिए, इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हैं। ट्रेन में या फिर जब भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है, लेंथ हमेशा जुड़ेंगी। क्या जुड़ेंगी, लंबाइयाँ, जिनको हम दूरी कहते हैं, दूरी हमेशा जुड़ेगी। ये आप समझिएगा। चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही हो एक दिशा में, चाहे विपरीत दिशा में आ रही हो, जब हम बात करते हैं लंबाई की तो लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं।
इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सपोज कीजिए ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। जब भी ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, जब भी ट्रेन इसको पार करेगी, तो कब पार कहलाएगी? जब वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जुड़ेगी। अब बात करते हैं हम सेम डायरेक्शन की। ये एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इसको चेज कर रही है, तो ट्रेन कब पार कहलाएगी? अभी नहीं, जब ट्रेन यहाँ से होकर क्रॉस कर जाएगी, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमेशा जुड़ेंगी। सपोज करें ये 100 मीटर है और ये 200 मीटर है। जब ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर रही होगी, जब वो यहाँ आ जाएगी, तो इसकी लंबाई 200 प्लस 100, तो लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, तो हमें 300 मीटर की डिस्टेंस को कंसीडर करना होगा। ओके, अब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर ये 200 मीटर लेंथ है इस ट्रेन की और ये 100 है, तो क्रॉस कब मानी जाएंगी? जब ये एक दूसरे को पार करेंगी, यानी दोनों ने अपनी लंबाई के बराबर दूरियां तय की। ओके, तो ट्रेन के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आए, ट्रेन के साथ में कोई भी अदर ऑब्जेक्ट आए, प्लेन आए, प्लेटफॉर्म आए, टनल आए, कुछ भी आए, तो हम हमेशा क्या मानेंगे? लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अब आपने यहाँ पर देखा कि सर ने क्या एक्स्ट्रा बताया, क्या इंपॉर्टेंट बताया। तो अब हम आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। अब आपको समझ में आएगा कि कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ हम बात करते हैं सेम डायरेक्शन की और अपोजिट डायरेक्शन की। जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, तो लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, इन दोनों की लंबाइयाँ जुड़ेंगी। अपोजिट डायरेक्शन में भी लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं। बस अब हम हमारे क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ। स्पीड के केस में स्पीड क्या होती है? 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 आवर में कवर की गई डिस्टेंस को आप चाल कहते हैं। और 1 आवर्स को या तो आप 60 मिनट बोलेंगे मिनट में, या फिर आप इसको 3600 सेकेंड्स बोलेंगे। ओके, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। ओके, चलिए एक बात और बता दूं। स्पीड के केस में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। बड़ा इजी कंसेप्ट है। सेम डायरेक्शन में क्या होगा? स्पीड की बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन में स्पीड घटती है, माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है। ओके, हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज आपका फ्रेंड 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, आप यहाँ से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप जब आएंगे तो नेट स्पीड जुड़ के आएगी। 50 प्लस 70 यानी 120 होगा। अब आप सेम डायरेक्शन की बात करते हैं। आपका फ्रेंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, आप 70 किलोमीटर, तो आप हर बार उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेज करते हुए जा रहे होंगे। तो आप समझ में आया होगा, सेम डायरेक्शन में स्पीडें माइनस होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीडें जुड़ती हैं। और लेंथ के केस में लंबाई मैंने हमेशा बताया है कि लंबाइयाँ हमेशा जुड़ेंगी। ओके, लेंथ हमेशा जुड़ती हैं। ट्रेन के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आए, प्लेटफॉर्म हो, टनल हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो लेंथ हमेशा जुड़ेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके सारे क्वेश्चंस यूं बनने वाले हैं, देखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। मैंने वादा किया था आपसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जब हम करेंगे तो किसी तरीके का फॉर्मूला और ट्रिक्स हम अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट से हम विद इन अ सेकेंड कैसे कर सकते हैं। अगर जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो वहाँ मैंने क्या बताया था, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होती है? 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 आवर में कवर की गई डिस्टेंस को हम फ्रेंड्स स्पीड कहते हैं। जैसे 1 आवर्स में अगर मैं 40 किलोमीटर जाता हूँ तो मेरी स्पीड क्या होती है? 40 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर्स में अगर मैं 2 किलोमीटर जा पाता हूँ, 1 घंटे में यदि मैं 2 किलोमीटर जा पाता हूँ, तो मेरी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटे या 2 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं। ये मैं आपको पिछले कंसेप्ट बता चुका हूँ। अब हम लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो लौटते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपने ध्यान से देख रहे होंगे, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, आपने अच्छे से रीड किया होगा।
तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स समझिएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, 100 मीटर लेंथ की हमको ट्रेन दी थी, एक लड़का यहाँ पर खड़ा था, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और ये रेलगाड़ी इस लड़के को कितने समय पार करेगी। तो मैंने बताया था लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, लेंथ हमेशा ऐड होती है। तो इसकी लेंथ तो हमको 100 मीटर दी है, लड़के की कोई लेंथ नहीं दी है। कुछ टीचर्स इसको रटाते हैं कि किसकी लंबाइयाँ नहीं जुड़ती, किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, ठीक है, किसी ट्री की या फिर किसी पोल की। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे, जब भी हमको कोई लेंथ नहीं दी होती है तो हम उसको नहीं जोड़ते। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं दी, और आप वैसे भी समझते हैं कि हम जैसे व्यक्ति ट्रेन में हज़ारों की संख्या में यात्रा करते हैं, तो हमारी जो लेंथ है वो ट्रेन के आगे नेग्लिजिबल है। ओके, हम जैसे हज़ारों लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारी लंबाई ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। या फिर इन शॉर्ट समझें तो लंबाई नहीं दी है लड़के की, किसी पेड़ की या किसी खंबे की, तो हम लेंथ कंसीडर नहीं करते। बस इतना सा बात आपको समझना होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप पे बनने वाला है। देखिएगा, तो हमको जो गिवन है वो ये है कि आपको 100 मीटर लेंथ की एक ट्रेन दे रखी है। कितनी लंबी दी थी? 100 मीटर लेंथ की। उसकी स्पीड दे रखी है, किस स्पीड से जा रही है वो? 30 किलोमीटर पर आवर, और रेलवे लाइन के पास खड़े हुए किसी व्यक्ति को ये पार कर रही है। तो मैंने ये बताया था लेंथ हमेशा ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 100 मीटर दिया, 100 मीटर, यदि ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो क्या करती है? इट्स ऑन लेंथ कवर करती है, यानी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। या फिर लड़के की लंबाई नहीं दी है तो नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये 100 है प्लस 0 तो 100 ही होगा भाई, ठीक। अब स्पीड आपको किस में दी है? स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है। तो बेसिक तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपना तरीका बताऊंगा। तो हमेशा क्या करना है, जो भी स्पीड दी होती है हम उसमें क्या चिपकाते हैं? 3 0 लगाते हैं, क्लियर। और सामने हमेशा क्या लिखते हैं हम? 3600। ओके, अब आप समझेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो हम सब जानते हैं स्पीड जो हमको मेज़र करने को बोला था वो किलोमीटर पर आवर में था, डिस्टेंस जो हमको ट्रेवल करने को बोला था वो मीटर में था। तो हम जानते हैं स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी। ओके, तो सबसे पहला कन्वर्जन यूनिट का होता है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं, तो हमेशा 3 0 चिपकाते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, यानी 1000 से इन शॉर्ट हमने मल्टीप्लाई किया। और मीटर के साथ में हमेशा क्या आता है, हम प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, 1 किलोमीटर में हमने देखा था 1, जैसा कि आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। और मीटर के साथ में हमेशा क्या आता है? मीटर पर मिनट आपने कभी नहीं सुना है, मीटर पर सेकंड सुना है, या मीटर पर आवर्स नहीं होता, हो तो सकता है लेकिन होता नहीं। तो क्या यूनिट है इसमें? मीटर पर सेकंड। तो हमेशा मीटर के साथ में सेकंड आएगा, इसलिए 36। अब हमारा टारगेट क्या होता है? जो चीज़ हमको गिवन है वही चीज़ हमको मैथ्स में अगर मिल जाती है, वही वैल्यू हमको मिल जाती है, तो वही हमारा आंसर होता है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर? सिर्फ लेंथ दी थी ट्रेन की 100। तो कैसे भी करके हमको यहाँ पर वर्क करना है, 100 मीटर को डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो बस करते हैं हम क्वेश्चन। तो 2 0 से आपने 2 0 कट कर दी, 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 2 0 आ रहे थे, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर आ चुका है। जो 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें 12 सेकेंड का समय लगेगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा सी, आंसर ऑप्शन सी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, और बेसिक तरीका तो आपको पता ही है कि 30 किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले यूनिट का कन्वर्जन होगा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो ये आपका 5 है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको कट करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 13। तो 5 × 5 करेंगे तो 25/3 आएगा। ये स्पीड को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया।
अब चूंकि हमको टाइम निकालना था तो टाइम बराबर क्या होता है, सबको पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमको दे रखी थी, ट्रेन की लेंथ थी, वो थी 100 मीटर, और जो अभी हमने टाइम निकाला है वो था 25/3। और जब भी आपको पता है डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो ये ऊपर जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइड बाई 25। और जब 25 से 100 को कट करोगे तो 4 टाइम्स कट होगा, और 4 × 3 करेंगे तो 12 सेकेंड आएगा। तो डियर इतना कुछ क्यों करना है इसमें आपको, एक तो जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा दिमाग उतना वर्क नहीं करता, सिर्फ हम हमारा दिमाग कहाँ घूमता है, फॉर्मूले की ओर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट है, सिर्फ हमको कैसे भी करके जो सेक्शन दिया है उसी सेक्शन पे हमको काम करना है, बड़ा सिंपल है।